डियर स्टूडेंट्स, सो फार हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके ऑपरेशंस में हमने ज्योमेट्री भी देखी कि हाउ टू स्केल अप एंड स्केल डाउन, और फिर फर्दर हमने उनकी ट्रांसलेशन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया ऑन ए रियल लाइन। फिर हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि क्वार्टर रोटेशंस जो सी हैं वो एक काइंड ऑफ जो उनसे हैं नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, उनको एक उनकी डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। तो इट मीन्स के जो इमेजिनरी नंबर्स को हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन इज डेट के एक क्या रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, क्या ये एंटिटीज जो सी हैं एक सिंगल ऑर्गेनिक होल में की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं, और यानी कि एक कम्प्लेक्स सी फॉर्म उसकी बन सकती है कि नहीं, और ऐसी कम्प्लेक्स फॉर्म को हम कम्प्लेक्स नंबर्स ही कहते हैं, और ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका अलजेब्रा फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके पास एलिमेंट्री केसेस में आप पढ़ते थे, इक्वेशन आती थी आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस फॉर एग्जांपल ये 4 इज इक्वल टू 0, इसको आप करते थे फैक्टराइज x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और ये आपको रिजल्ट मिलता था यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वेल ठीक है, सोल्यूशन है ओके। लेकिन हमने जो अपनी एक बनाया हुआ क्राइटेरिया ज्योमेट्री के थ्रू, जरा उसके थ्रू अगर इसको हम शेप अप करें तो इट मीन्स कि ये 1 एंड इंटू x इज इक्वल टू 4। ज्योमेट्रिकली हमने इसको क्या डिस्कस किया था, देखें ये क्या चीज है। हाँ जी, आपके पास 1 के ऊपर क्या इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बताया था नंबर्स आर नॉट ओनली द नंबर्स आर इन फैक्ट बिहेव फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी वो आगे यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि स्केल आप स्केल डाउन, और आप क्या कर दें डायलेशन कर दें, मीन उसको साइज को इंक्रीज कर दें, या आप क्या कर दें कॉन्ट्रैक्ट कर दें, मीन स्क्वीज अप कर दें। तो ये भी नंबर्स जो से हैं इस फॉर्म में भी यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आइडिया हमारे सामने है। तो इट मीन्स के 1 के ऊपर आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वल नंबर्स अप्लाई करें। x इज इक्वल टू x है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की बहुत बेसिक सी बात है कि आपको आंसर 4 मिल जाए। तो इट मींस कि आपके पास ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कैसे है जी, 1 को आप स्केल अप कर दें 2, मीन डबल कर दें, 1 से डबल करें, और फिर जो रिजल्ट आया यानी कि 2 आया है उसको फर्दर डबल कर दें, 2 का डबल फिर क्या होता है ये 4 होता है। तो इट मींस कि ये स्केल अप करने से आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ 1 से 1 2 ही नहीं होगा, -2 भी है। -2 भी आप देखें कि 1 से आप 1 है, 1 से आप स्केल डाउन करें, आप चले -2 करें तो +1, और -2 को फिर फर्दर -2 स्केल अप करें या स्केल डाउन करें। वो कैसे है कि -2 को -2 से करेंगे तो क्या सिचुएशन अराइज हो, -2 से पहले आप करें कि -2 से 2 टाइम्स, तो वो आपके पास -4 मिल जाएगा। आपके एक माइनस भी है आपका साथ, तो माइनस है तो इट मीन्स के साइन फ्लिप अप हो जाएगा। साइन के फ्लिप अप होने का मतलब कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही यूनिट 0, यानी कि 4 लेफ्ट यूनिट पर था, तो माइनस साइन ने जो लास्ट माइनस साइन था उसने इसको राइट पे फ्लिप अप कर दिया, मीन ऑपोजिट उसको फेंक दिया, तो फिर वो +4 पोजीशन अपनी ले लेगा। तो ये एक आपके पास सिचुएशन ज्योमेट्रिकल बनती थी। अब आए जरा हम और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो कि बहुत मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में एक हेडेक रही है मैथमेटिशियंस के लिए, कि देखें अब वही बात, इसका मतलब क्या है, इसको जरा अलजेब्रिकली देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अलजेब्रे में क्या है जी, ऐसा कोई नंबर आप ले सकें जिसका स्क्वायर -1। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रियल लाइन के ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं होता, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो या नेगेटिव रियल नंबर हो, कोई ऐसा रियल नंबर लाइन पे एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर लें तो आपको आंसर -1 मिले। -1 मीन यहाँ पर तो ऐसा नंबर नहीं है। इट मीन्स कि हम इसको अपने वे में देखें अगर जो ज्योमेट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 मीन के कौन सी दो इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें 1 के ऊपर के आपको आंसर -1 मिले। तो हमने देखा था कि यहाँ पर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्वार्टर ट्रांसफॉर्मेशन ही पॉसिबल है, इक्वल, जो कि आपको 1 को -1 पर ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो इस क्वार्टर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने किसका नाम दिया था जी, ये आयोटा का नाम दिया था। तो ये x जो सा है इस केस में आयोटा यानी कि -1 स्क्वायर रूट
ही पॉसिबल है चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो ये आपके पास जोन सा है आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ये इसका सोल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम नेक्स्ट जोन सा है इसको डिस्कस करते हैं कि फर्दर क्या एक आपके पास सिचुएशन आ सकती है कि आया रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्गेनिक होल एक कम्प्लेक्स फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, उसको हमने डिस्कस करना है। वो हम देखते हैं जी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास जाइगेंटिक और हॉरिबल सा एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जी, देखें ये यहाँ पर एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। स्क्वायर रूट एक चेन चल रही है, जैसे आपकी प्याज की झिल्ली होती है, एक झिल्ली के नीचे एक झिल्ली फिर झिल्ली, और ये छोटी छोटी इनफिनाइट मैनी जोन सी है और यहाँ अनकाउंटेबल सी आपके पास मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो यहाँ पर आप पर जरा इसका रेडिकल कैसे रिमूव हो सकता है कि आप इसको स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 1 फिर -1 स्क्वायर रूट और माइनस, और ये सिचुएशन इन्फिनिटी तक चलेगी। देखें यहाँ पर पहले भी इनफिनाइट मैनी स्क्वायर्स थे और एक इनफिनाइट मैनी स्क्वायर रूट्स थे, तो एक और इनफिनाइट मैनी स्क्वायर रूट लेने से एक और स्क्वायर लेने से फिर इनफिनाइट मैनी स्क्वायर रूट्स आपके पास बच गए। तो यहाँ पर ये अगेन आपको x ही मिल रहा है। तो यहाँ से फर्दर आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये क्या है -x है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करनी आती होगी यकीनन। क्या है यहाँ पर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a। इसको सिंप्लीफाई करें a b c, यहाँ पर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट सब 1 है तो -1 प्लस माइनस और b स्क्वायर 1 माइनस 4 और ओवर 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो रिजल्ट आएंगे -1 प्लस माइनस। तो देखें यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बन रही है, x इज इक्वल टू आपके पास -1 ओवर 2 एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, दो रूट्स आपको मिल रहे हैं माइनस। और देखें आप हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि -3 ये इसका एक यूनिट होता है, दूसरा यूनिट है माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आप लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं फर्दर -1 ओवर 2 आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 विद प्लस साइन, और ये -1 ओवर 2 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। देखें ये एक बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म सी एक बन रही है। यहाँ पर ये -1 ओवर 2 ये आप देख सकते हैं ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3 आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है। यहाँ पर आयोटा के साथ जो मल्टीपल है वो भी रियल नंबर को बिलोंग, यहाँ पर ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसका मल्टीपल भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें एक रियल पार्ट और बी आ रहा है और उसके साथ एक इमेजिनरी के साथ भी एक नंबर इन्वॉल्व हो रहा है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ऐसी फॉर्म्स को हम कम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं जिसमें नंबर्स इस फॉर्म में हो कि दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, एक अलग पार्ट बन रहा है दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें कि वेयर a इज रियल नंबर b इज रियल नंबर, मीन के a b रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर आयोटा जो सा है वो क्वार्टर रोटेशन है, मीन प्लस -1 का स्क्वायर रूट है। तो ऐसे नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इनको z से डिनोट करते हैं। तो z से डिनोट करते हैं तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ रही है जिसमें रियल पार्ट b होता है और ये रियल पार्ट आपका a है। a को हम रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं r e ऑफ z, और इसी तरह आपके पास जो b आ रहा है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो ये आपके पास सिचुएशन है। और देखें ये कोई आपकी ऐसी कोई नई फॉर्म नहीं है, ऐसी चीजें आप बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं और देख चुके हुए हैं। इस तरह की फॉर्म एग्जैक्ट तो ये नहीं है लेकिन इस तरह की फॉर्म, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर होता है -4.3, ये आप इस तरह के नंबर्स रियल नंबर्स देखते हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, रैशनल नंबर है। ओके, इसको क्या लिखते थे आप -43 ओवर 10, और चलें इसको डिवाइड करें -43 को 10 के साथ, तो -4 और -40 आ गया और अपॉन सब्ट्रैक्शन -3 रिमाइंडर आ गया। तो इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी -4 -3 ओवर 10।
तो देखें ये आपके पास भी नंबर्स हैं, अगर देखें तो ये भी ऐसी ही एनालॉजी आपके सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास पार्ट होता था इसको आप कहते थे इंटीग्रल पार्ट, और यहाँ पर ये जो पार्ट आता था उसको आप कहते थे फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये ऐसी चीजें तो आप पहले भी देख चुके हुए हैं, लेकिन जरा डिफरेंट फेजेस के साथ। तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरा जो है वो चूंकि आयोटा के साथ एसोसिएट हो रहा है तो उसको आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसके फर्दर हम अब कम्प्लेक्स नंबर, रियल से इमेजिनरी, इमेजिनरी से अब हम कम्प्लेक्स फॉर्म जिसमें दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर्स कंबाइन हो रहे हैं, अब उनकी फर्दर अलजेब्रा, उसकी ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।